आज बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार उमेदराम जी बेनीवाल के समर्थन में आयोजित इस सभा में उपस्थित उमेदराम जी बेनीवाल, पूर्व विधायक मदन जी प्रजापत, पूर्व विधायक पद्माराम जी मेघवाल, पूर्व विधायक गोपाराम जी, धाराराम जी, पूर्व प्रमुख बालाराम जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी संगठन के पदाधिकारीगण, उपस्थित बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज की यह सभा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के लिए रखी गई। वो हमारे बीच में आकर के अपनी बात कह कर के वापस हेलीकॉप्टर का समय पूरा होने की वजह से जल्दी चले गए, लेकिन उन्होंने जो भी बातें आप लोगों को कही, जो भी आप लोगों को अपील की, बढ़ावन दी, उसको आप अपने जहन में रखते हुए शेष जो समय बचा है 4 दिन का, उसमें आप पूरी तरह से लग कर के कांग्रेस के उम्मीदवार को जीताने के लिए मेहनत करें, कोई कमी नहीं रखें। हम लोग अभी गहलोत साहब आए, चाहे उमेदराम जी हम आए, चाहे आपके यहाँ भी जो आगेवान नेता हैं, ये सब एक एक घर, एक एक ढाणी जा कर के वोट नहीं मांग सकते। तो इसलिए आप सब लोग उम्मीदवार बन कर के घर घर ढाणी जा कर के इनके लिए वोट मांगेंगे, तभी अपने को कामयाबी मिलेगी। केवल आज की इस सभा से या हमारे भाषणों से ये सफलता नहीं मिल सकती। और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों ने ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है, और जिम्मेदारी को जब आपने स्वीकार कर लिया है तो आप इस जिम्मेदारी को बहुत ही मुस्तैदी से निभाने का प्रयास करेंगे। पिछले टाइम 18 से 23 में राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो जो काम यहाँ हुए 5 साल में, उसके बारे में भी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से आपको बताया। कांग्रेस ने अनेकों योजनाएं जनहित की लागू की, उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा था। उसमें से कई योजनाएं इन्होंने बंद कर दी, जैसा मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र में कहा कि 70 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को 5 साल का निःशुल्क इलाज मिलेगा। जबकि हमारी पिछली गहलोत सरकार ने तो 25 लाख तक का आम आदमी का, 70 साल का नहीं, आम आदमी का इलाज फ्री करने का फैसला किया, और इलाज फ्री हो रहा था। अभी हॉस्पिटल में अगर जाते हैं तो ये फ्री इलाज वाली सुविधा अब नहीं के बराबर है। अगर ज़्यादा पैसा खर्च होता है तो उसको हॉस्पिटल से छुट्टी दे देते हैं, पैसा उसके पास नहीं है स्वयं के इलाज के लिए। इस प्रकार कहना का मतलब उन सारी योजनाओं को बंद कर दिया। ये हालांकि सिवाना तो बॉर्डर एरिया नहीं लगता, हमारे बाड़मेर में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था, वो बंद कर दिया। BRGF वो तो यहाँ भी था, जिसमें करोड़ों करोड़ों रुपए साल के मिलते थे, वो योजना बिल्कुल बंद कर दी। और नरेगा योजना जो है उसके भी एक तरह से ब्रेक लगा दिया है। और नरेगा योजना, ये खाद्य सुरक्षा योजना
जो रुपए किलो और 2 रुपये किलो वाली योजना, ये पेंशन योजना, ये आवास, अभी प्रधानमंत्री आवास नाम रखा है, लेकिन पहले इसका इंदिरा आवास था नाम, सिर्फ नाम बदला। तो ये सारी योजनाएं जितनी भी आज है, जिसके द्वारा लोगों को जो लाभ मिल रहा है, ये सब कांग्रेस की देन है। इसलिए मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, हमारे उम्मीदवार राम जी ने बहुत विस्तार से आप लोगों से अपील की। हम लोग भी आप लोगों के बीच में यही अपील करने आए हैं कि आप मेहरबानी करके, कृपा करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को दे करके विजयी बनावें। सिवाना विधानसभा क्षेत्र में पिछले 20 साल 4 चुनाव हुए हैं, 4 चुनाव में कांग्रेस यहाँ से नहीं जीत पाई है। विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भी स्थिति कोई ठीक नहीं रही है, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि इस लोकसभा के चुनाव में तो सिवाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार आगे रहेगा। पिछली बार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार और सुनील जी परिवार 2 उम्मीदवार हो गए, इसलिए वोट बंट गए, इस वजह से जीत नहीं पाए। अगर ये दोनों के वोट जोड़ो तो कांग्रेस को वोट ज़्यादा होते हैं, और अब जो कांग्रेस को मिले वो तो कांग्रेस को ही देंगे, कांग्रेस के नाम से ही मिले थे। और सुनील जी परिवार को जो वोट दिए वो सुनील जी परिवार पूरी तरह से कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इनके वोट, और इनके साथ में दूसरे भी साथी है, बालाराम जी है, पंकज प्रताप सिंह जी है, भंवरलाल जी देवासी है, जो भी है सभी, हमारे मुकुंद सिंह जी है, सब लगे हुए हैं और सब एकजुट है। ये आपने देखा, इन्होंने मंच पे पहले सिवाना में मीटिंग हुई थी कार्यकर्ताओं की, उस दिन मैं आया था, सब ने वहाँ कसम खाई थी कि हम सब एक हैं और मिलकर के कांग्रेस को जिताएंगे। तो अब आप लोगों के ऊपर है कि आप इनकी बात पर गौर करके इनको जिताएं। यही अपील करने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए। धन्यवाद। जय हिंद।